अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। चंद मजीद खबरें आज शेयर करेंगे, कुछ बातें करेंगे। तहरीक इंसाफ पे जारी ऑपरेशन की बात करेंगे। तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। चंद किरदार हैं, शेर अफजल मरवत साहब पे बात करेंगे। साथ साथ सोशल मीडिया की बात करेंगे। साथ साथ थोड़ा सा जिक्र छेड़ देंगे हम अपनी ब्लू ब्लडेड पंजाबन मरीम नवाज शरीफ का, जिन्होंने पंजाब में मिल्क्स और हनीस की नहरें बहा के रख दी हैं। किसानों के ज़रिए, किसानों को ज़रिए इनकलाब, ज़रिए इनकलाब बर्पा हो गया है। उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो जनाब आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये तो आपने करना ही करना है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपने बताना भी है कि यहाँ पर एक अजीम शान शख्स का मैंने वीलॉग देखा है। इसको फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हो क्या रहा है इस टाइम पे? इस टाइम पे सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन जारी है, सीन एंड अनसीन। वो जो फाइबर वॉल लगाई हुई है उस्मा बुखारी की, उस फाइबर वॉल ने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। अब उसको सोफिस्टिकेट किया जा रहा है और टारगेटेड कंटेंट को डाउन करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब से ऐसे लोग बैठाए गए हैं जो ढूंढ ढूंढ के वो कंटेंट निकालते हैं जो ताकतवर अफराद को पसंद नहीं है। अगर वो कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उनकी शिकायतें लगवा के उनको निकलवाया जाता है। जैसा कि मैं आपके सामने एयरवाई से निकाला गया इसी वजह से, क्योंकि मैं ट्वीटें करता था, बाज नहीं आता था बार बार समझाने के बावजूद। लेकिन मैंने कोई ऐसी ट्वीट की नहीं थी, मैं तो सवाल करता था। लेकिन खैर वो एयरवाई लमलेट हो गया तो और मुझे निकाल दिया गया। अब ये चल रहा है। दूसरी जानिब से तहरीक इंसाफ के जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं सपोर्टर्स, उनको खामोश कराने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है। तीसरा क्या किया जा रहा है? तीसरा, तहरीक इंसाफ के अंदर एक दरार अब डाल दी गई है। अब उस वेज को वाइडन करने की कोशिश की जा रही है और उसको मज़ीद चौड़ा करने की कोशिश की जा रही है। उसमें कुछ किरदार लोकल हैं, कुछ बैरून मुल्क किरदार हैं, कुछ इदारे हैं, कुछ जो हैं वो हमारी हुकूमत है। ये सब मिल के कोशां है कि इस वेज को मज़ीद डीपन किया जा सके। और साथ ये कोशिश है कि तहरीक इंसाफ कुछ लोगों को डिसोन करे। उन डिसोन होने वालों में एक शहबाज गिल साहब हैं। दूसरा जो है वो कासिम सूरी के ऊपर काम किया जाएगा कि इसको भी डिसोन किया जाए, अमेरिका जाके बैठा है जो। साथ साथ मैं बात करना चाहूँगा कि क्या अब इदारे आर्मी चीफ को सीरियस लेंगे? जनरल नईम खालिद लोधी साहब और मेरे एक और दोस्त जो कि गुमनाम रहना पसंद करते हैं, मुझे फ़ोन करके मुफ्त का ज्ञान देते हैं, उन्होंने भी आज कुछ बताया। उस पर मैं इसके बाद आता हूँ। तो जनाब शेर अफजल मरवत साहब, आप एक किरदार सामने देख रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब आजकल इमरान रियाज और शहबाज गिल के पीछे पड़े हैं कि एक $98,000 बनाता है, दूसरा $1.5 लाख बनाता है। शहबाज गिल ने नाजरीन बड़ी मुश्किलात सही हैं। शहबाज गिल ने फैंटी भी खाई है, 3rd डिग्री टॉर्चर बर्दाश्त किया गया है। शहबाज गिल को नंगा करके करंट लगाया गया। शहबाज गिल के मुंह पर ठुड्डे मारे गए। ये वो बातें हैं जो शहबाज गिल ने मुझे खुद बताई हैं। और जब शहबाज गिल साहब गायब थे, उसके बाद जब फौरी तौर पे वो आए थे, तो वो चीज़ें हमने देखी हैं अपनी आंखों से, बहुत सारे लोगों ने इसके गवाह हैं। तो शहबाज गिल को ऐसे टारगेट करना, शेर अफजल मरवत साहब जिनको किसी ने छोटी उंगली से चीची से भी हाथ नहीं लगाया, एक दफ़ा इनको गिरफ्तार कर लिया था तो पूरे शहर में रोते फिर रहे थे कि काले अफसर ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसके साथ माफ़ी शाफ़ी तलाफ़ी कर ली थी शेर अफजल मरवत साहब ने। ये अफसोसनाक है। इमरान रियाज ने भी बहुत भुगता है। कितने माह गायब रहा, 150 किलो का बंदा भेजा था, 50 किलो का बंदा बाहर हड्डियों का पिंजर बनकर बाहर है। तो इन पे अटैक करना अफसोसनाक है। ये कहीं नहीं हो सकता दुनिया में कि आप से कोई सवाल करे तो आप उसको गद्दार डिक्लेयर करना शुरू कर दें। ये पाकिस्तान में फ़ैशन है। अभी कोशिश ये की जा रही है जनाब, शेर अफजल मरवत टाइप कैरेक्टर्स, शेर अफजल मरवत डायरेक्टली शहबाज गिल को तो नहीं जानते, मिले भी नहीं होंगे कभी। इनका प्रॉब्लम क्या है शहबाज गिल का के साथ? और मैं आपको ये भी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन बता दूं कि इन्होंने शहबाज गिल को धमकी भी भिजवाई हुई है एक दो बार, कि मैं तुम्हारे बारे में ये बोल दूंगा, मैं तुम्हारे बारे में ये बोल दूंगा। जिस पे शहबाज गिल ने जवाब दिया था कि भाईजान ये आपने क्या बोलना है, मैं खुद ही बोल देता हूँ, उसके बाद तुम क्या करोगे? तो मैं तो तुम्हारे बारे में जो बोलूँगा तुम्हें पता ही नहीं है अभी तक। इसी तरह फवाद चौधरी साहब को भी यूज़ किया जा रहा है। तो तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया को डिसोन करे, सोशल मीडिया को डिसोन करे। होगा क्या? मुझे ये लगता है तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अंदर लोग हैं जो मफाहमत चाहते हैं, जिनमें बैरिस्टर गौहर साहब एक हैं जो हर बार इमरान खान साहब को समझाते हैं कि जनाब ये जो इदारे कह रहे हैं आप ये बात मान जाएं इनकी, आप इस्टबलिशमेंट से डील बनाएं, फ़ौरन से पहले फ़ौज से डील कर लें, वरना हमारे लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो हैं वो एहतजाज कर करके थक भी चुके हैं। सारी बातें, कैपेसिटी होती है इदारों की तरह, हमारे पास रियासत की तरह के रिसोर्सेज तो नहीं होते आम लोगों के पास। वो बेचारे घर चर तुड़वा के बैठ गए हैं। ये भी उनकी हिम्मत है कि अभी तक लगे हुए हैं। तनकीद तो हम कर देते हैं लेकिन तारीफ़ भी करनी चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग ये सालों से घर नहीं गए, लगे हुए हैं, लड़ रहे हैं। कोशिश क्या की जाएगी? अब कोशिश ये की जाएगी जनाबे वाला
कोशिश अब ये की जाएगी कि शहबाज गिल को डिसोन किया जाए, तहरीक इंसाफ के, इसको कोर कमेटी से निकालो, इसको इधर से सियासी कमेटी से निकालो, हमारा शहबाज गिल से कोई ताल्लुक नहीं। फिर ये डिमांड आएगी कि आप जी डिनाउंस करें इमरान रियाज को, आफ्ताब इकबाल को, ये शहजाद अकबर है, वजाहत सईद खान है, मोहित पिरज़ादा है, इनके खिलाफ आप बयान जारी करें। फिर अगली डिमांड ये आएगी कि जो अमेरिका में बैठे हुए यूट्यूबर हैं इनको बुरा भला कहे तहरीक इंसाफ, ताकि लोगों में इनकी वैल्यू डाउन हो, इनका नैरेटिव जो है। क्योंकि मेरे जो समझदार दोस्त हैं जिन्होंने आज सुबह मुझे फ़ोन किया, उन्होंने एक बात जो की जिससे मैं इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मैं वो भी आपको आगे जाके पेश करूंगा। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि कारोबार तो चल नहीं रहा। मैंने कहा जी क्या करते हैं आप, सब चीज़ें अंडर कंट्रोल है, पाकिस्तान ने तरक्की करनी है कि नहीं करनी, ये सवाल है ही नहीं। ये सवाल तो ये है कि पाकिस्तान ने कितनी रफ्तार से तरक्की करनी है। उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये बातें अपनी जगह, लेकिन कारोबार चल नहीं रहा, चीज़ें काबू आ नहीं रही। अब बातचीत चाहे मगोइयाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो गई हैं कि क्या करें, कैसे करें, ये क्या गलत हो रहा है, बयानिया बिक नहीं रहा हमारा, हमारी बात को कोई सीरियस नहीं लेता, लोग हमारे मजाक उड़ाते हैं, मीम्स बनाते हैं हमारे ऊपर, तो ये बातें शुरू हो गई हैं। तो इसलिए एक कोशिश ये की जाएगी और बड़ी सीरियस कोशिश होगी तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे आने वाले चंद दिनों में। अच्छा, उसके बाद नाजरीन दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं अपने, जिस पे मैंने बात करनी है। वो टॉपिक है जनाबे वाला, आर्मी चीफ साहब ने हार्ट स्टेट को डिफाइन किया है। इस पे नईम खालिद लोधी साहब ने कल एक बड़ा मज़े का बयान दिया। उन्होंने कहा जी हार्ट स्टेट, आर्मी चीफ ने बता दिया है कि आप किसी को घर से ना उठाया जाए, किसी का घर ना तोड़ा जाए, लोगों को गायब ना किया जाए, सब बंद हो जाना चाहिए फ़ौरन। मेरा सवाल अब यह है कि आर्मी चीफ ने एग्जैक्ट यही बातें की हैं कि हार्ट स्टेट क्या होती है, जहाँ पर कानून हो, इदारे अपना काम कर रहे हो, सब अपना अपना काम करें, मुल्क तरक्की करे। क्या अब ये इदारे आर्मी चीफ की इस स्टेटमेंट को सीरियस लेंगे? क्या अब अदालतें अपना काम करेंगी? क्या जस्टिस इनाम मिन्हाज साहब जो हैं वो अपना काम करेंगे? क्या या अफरीदी साहब अपना काम करेंगे? क्या पुलिस बाज आएगी लोगों के घर तोड़ने से? क्या पुलिस जालिमाना तरीके से जो बिला वजह गिरफ्तारियां कर रही है उससे बाज आएगी? क्या आर्मी चीफ साहब की इस बात को सीरियस लिया जाएगा, या कि बाजवा साहब की इस बात को, जिस तरह उन्होंने कहा था कि अब फौज सियासत में हिस्सा नहीं लेगी, हमने फैसला कर लिया, उसकी तरह रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्मी चीफ ने बहुत क्लैरिटी के साथ बात की है। हर बंदे को अब हार्ट स्टेट समझ आइए, ये वो हार्ट स्टेट है जो सारे लोग चाहते हैं। और यही मेरे दोस्त ने मुझे जो बताया, उन्होंने कहा जी मेरा ख्याल है मामला चेंज हो रहे हैं, इदारे को समझ आ गई है कि हम गलत कर रहे हैं, तो इसीलिए ये आर्मी चीफ का जो बयान है ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। उनका दावा था, वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगा। मैंने उनको कहा जी ऐसा होते हुए नज़र नहीं आ रहा, अगर ये होना होता तो कल अलीमा खान की मुलाकात रोकने की कोई तुक थी? मुझे बताएं, खाम खा का स्पेक्टिकल बनाया, अपना मजाक उड़वाया, ना कोई इम्पैक्ट है किसी चीज़ का, ना कुछ है। वो आती, बात करती, चली जाती खातून। आपने एक तमाशा लगाई रखा, रात तक सारे मीडिया पे वो छाई रही खबर, हर तरफ आई बॉल्स कैप्चर किया। ऐसे में हम हार्ट स्टेट कैसे बनेंगे, हम तो फुदू स्टेट बनते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये टाइटैनिक होता है, इसको मुड़ते मुड़ते टाइम लगता है, वो 100-150 नॉटिकल माइल का आगे का चक्कर लगा के आता है। मैंने कहा सर अफोर्ड नहीं कर सकते इस टाइम पे, काम आप खुद बता रहे हैं कि चल नहीं रहा, ऊपर से आप यही भी कह रहे हैं कि बस अब समझ आ गई है। 3 साल बाद एक तो समझ आई है, ऊपर से वो समझ इस तरह आई है कि अब हमने 150 नॉटिकल माइल का चक्कर भी लगाना है, इसमें तो मजीद 6 महीने लग जाएंगे। इतना टाइम है आपके पास, हार्ट स्टेट हमें फ़ौरन से पहले बनना पड़ेगा। आर्मी चीफ साहब ने रोड मैप दिया है, सारे इदारे, सारे पुलिस वालों को, अदलिया को, जुडिशरी को, सबको, इवन फौज को, आईएसआई एजेंसीज को, इसको सीरियस लेना पड़ेगा जो आर्मी चीफ साहब ने बयान किया, जैसे नईम खालिद लोधी साहब ने उसको एक्सप्लेन किया, जनरल साहब ने। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो देखें अब ये कब होता है, हकदार को उसका हक मिलेगा कि हार्ट स्टेट में, ये भी देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर तो होना ये चाहिए ना, जब हार्ट स्टेट है तो आप किसी की ज़मीनों पे कब्ज़ा नहीं कर सकते। आप जंगलात ना ख़त्म करें पाकिस्तान की हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए, आप किसी का पानी चोरी मत करें, आप किसी के वसाइल पर कब्ज़ा मत करें। पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, यहाँ पर आपके घर पर कब्ज़ा हो जाए आपके लिए छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे टाइकून बैठे हुए हैं जिन्होंने आमों के बाग कटवा के हाउसिंग सोसाइटियाँ बनवा दी। यहाँ पर ऐसे बाअसर लोग हैं जो कि गरीबों का पानी का रुख अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। यहाँ पर ऐसे बाअसर लोग हैं जो दूसरों के गांव देहातों पूरे के पूरे पे कब्जा करके अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ खड़ी कर लेते हैं। तो क्या ये सब रुकेगा? मेरा तो ख्याल है जिस तरह गवर्नमेंट और फौज वन पेज पे है, बल्कि वन पेज पे नहीं है तो ये एक ही बुक लिखी जा रही है जो कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से लिखी जा रही है। शहबाज शरीफ का जिक्र इसमें फुट नोट से ज़्यादा नहीं है। तो ये फ़ौरन से पहले इम्प्लीमेंटेशन इसकी शुरू हो जानी चाहिए। आखिर में नाजरीन, क्योंकि मैं मैडम सीएम मरीम नवाज़ पाकिस्तान की सबसे ज़हीन फ़तीन खातून जो कि फ्राइंग पान से कपड़े इस्त्री कर लेती हैं, मैं तो फ्राइंग पान में अंडा ही फ्राई कर सकता हूँ। उन्होंने फरमाया कि वो ब्लू ब्लडेड पंजाबी और बल्ले बल्ले निटोर पंजाबंदी जो है वो उनको बड़ा अच्छा लगता है और हर बंदे को अपनी सकाफत पे नाज होना चाहिए। ख्याल आपने ये रखना है यहाँ पर कि मरीम नवाज़ ने ये सारी बातें उर्दू में की, उन्होंने पंजाबी नहीं बोली।
हालांकि पंजाबी कल्चर डे था, मैं पंजाबी बोलना वा, मैनू पंजाबी चंगी लगती है, मैं एवरी डे पंजाबी बोलना, मैं गाला पंजाबी बहुत चंगी कढ़ लैना, टका के गाला कढ़ना, तुहाडे घर रत्ते लाल कर देसा गाला कढ़ कढ़ के। मैं थोड़ी बहुती पटवारी भी बोल लेना, पहाड़ी भी बोल लेना, तो सराइकी में समझ जाना। तो मरीम नवाज शुड बी प्राउड पंजाबन, शी शुड स्पीक पंजाबी, शी शुड हैव स्पोकन पंजाबी यस्टरडे टू प्रमोट पंजाबी, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पंजाबी पेंडूज थिंक कि पंजाबी बोलने नाल असीं पेंडू लगांगे तो पेंडू लगांगे तो असीं शहरी नहीं लगांगे तो साडी कोई इज्जत नहीं होएगी। पंजाबी तुसीं बोली जाओगे तो तुहाडी इज्जत वधेगी, मेरा यह ख्याल है। जिस तरह पटवारी बोलो तो क्या ही मज़ा आता है बोलन का, पटवारी अशना गशना कुसना मुसना टुसना सब करी जाओ तो चिकी जाओ कमे की। ये नाजरीन आज का वीलॉग था। सोशल मीडिया के हवाले से मैंने खबर आपको दे दी, हार्ड स्टेट बता दिया है कि आर्मी चीफ की बात को सीरियस लिया जाएगा। ये बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब हमें आने वाले चंद दिनों में मिल जाएगा। फ़िलहाल के लिए नाजरीन इतना ही, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको वीलॉग कैसा लगा। कल 2 कमेंट्स आए थे, 2 लोगों ने कहा था, एक ने कहा यार खबर नहीं थी इस वीलॉग में, हर वीलॉग में खबर तो नहीं हो सकती, अब इतनी खबरें तो नहीं चल रही होती। एक ने कहा तेरे को खबर ही नहीं होती, और दिल तो मेरा कीता तेन तरबूजा ही कट मारा जो मैं कल लेके आया। लेकिन खैर आपकी मेहरबानी है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।